नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ रोजाना करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर किसी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप इस वीडियो को यूटिलाइज करते हैं प्रैक्टिस के रूप में। वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए आपका स्कोर क्या रहता है। चलिए शुरू करते हैं। With reference to National Population Register (NPR), consider the following statement। इस क्वेश्चन में आपसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ डाटाबेस कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ सिटीजन रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री। अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, NPR is a mechanism outlined as in a set of rules framed under the सिटीजन एक्ट 1955। इसका मतलब यह है कि सेकेंड स्टेटमेंट का कि हमारी कंट्री में 1955 में एक एक्ट आया था, सिटीजन एक्ट। उसके अकॉर्डिंग एक आउटलाइन तैयार की जा रही है, एक रूल फ्रेम किया जा रहा है इस एनपीआर के अंदर। और फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ये एक डाटाबेस है जिसके अंदर हमारी कंट्री में जो भी सिटीजन है जो रहते हैं उनसे रिलेटेड एक डाटा मेंटेन किया जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है और उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये चार ऑप्शन है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत करेक्ट है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की, अगर बात करें तो हमारी कंट्री में एक तरह का डाटाबेस आप कह सकते हो जो भी सिटीजन यहां पे रहते हैं। और इस डाटाबेस के अंदर पहले क्या किया जाता, सिर्फ रेजिडेंट्स जो है उनका डाटा मेंटेन किया जाता था। ठीक है, आज के टाइम पे क्या है, जो सिटीजन है सिटीजन का डाटा तो मेंटेन किया ही जा रहा है। उसके अलावा कोई फॉरेनर भी अगर हमारी कंट्री में आ रहा है और वो 6 मंथ यहां रहता है या 6 मंथ वो रहने वाला है, तो उसके लिए भी एक डाटा तैयार किया जा रहा है। तो आप ये कह सकते हो सिर्फ सिटीजन को कवर नहीं कर रहा है ये डाटाबेस, सिटीजन के अलावा जो फॉरेनर हमारी कंट्री में 6 मंथ रहने वाले हैं या रह चुके हैं उसका डाटा भी मेंटेन करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा है वो गलत हो जाता है। बाकी बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें ये बोला जा रहा है कि इस डाटाबेस के अंदर रूल फ्रेम किया जा रहा है सिटीजन एक्ट 1955 के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट टाइम इस डाटा कलेक्शन का काम कब शुरू हुआ था, तो 2010 में हुआ था और 2015 में इस डाटाबेस को अपडेट किया गया था। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर बी आपके लिए हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेपर वायरस। इस क्वेश्चन में आपसे चेपर वायरस के बारे में पूछा जा रहा है और ये है आपके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट। द वायरस बिलोंगिंग्स टू द फेविविराइडो फैमिली, यानी कि फेविविराइडो फैमिली का ये एक वायरस है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, द वायरस स्प्रेड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडीज फ्लूइड ऑफ द वेक्टर, यानी कि ये जो वायरस है इस चेपर वायरस, ये पर्सन टू पर्सन का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है उसके थ्रू ये फैलता है बॉडी के अंदर, जो लिक्विड हमारी बॉडी से जो भी लिक्विड निकलता है उसकी वजह से। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग गलत स्टेटमेंट कौन सा है उसे चूज करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर चेपर वायरस की बात करें तो रिसर्चर यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट के जो रिसर्चर हैं उन्होंने ये डाटा एक तरह से डिसीज से रिलेटेड एक डाटा रिसर्च के थ्रू कुछ डाटा आपके सामने लेकर आई है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इनका कहना ये है कि इन्होंने एक 2004 के अंदर बोलिविया के जो रूरल एरिया है वहां एक डिसऑर्डर इन्होंने महसूस किया, ऑब्जर्व किया, और उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि ये जो डिसऑर्डर है जिसके थ्रू इबोला वायरस जैसी बीमारियां फैल रही है, अगर हम बात करें कि ये कौन से वायरस फैमिली के अंदर आता है तो इसे बोला जा रहा है कि अरेना वायरस
फैमिली के अंतर्गत ये आता है। तो आप ये कह सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने है वो गलत है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ह्यूमन टू ह्यूमन या पर्सन टू पर्सन, जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उसके थ्रू ये वायरस फैलता है। और साथ के साथ ये माना जा रहा है कि जो रैट के जो डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर कोई आता है तो उससे ये वायरस आगे तक फैलाया भी जा रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपको करेक्ट दे रखा था, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गलत दे रखा था। क्वेश्चन में आपसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया था, इस वजह से आपका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो अरेना वायरस फैमिली का ये वायरस है। विद रेफरेंस टू प्रोजेक्ट सनराइज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे प्रोजेक्ट सनराइज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बताया जा रहा है इट इज ए इनिशिएटिव लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू टैकल द राइजिंग एचआईवी के केस को टैकल करने के लिए हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री और आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया ये इनिशिएटिव है, ऐसा आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द प्रोजेक्ट कवर ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी स्टेट हमारी कंट्री में सबको कवर किया जा रहा है, साथ के साथ जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है सनराइज प्रोजेक्ट के बारे में। अब आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट आपके सामने करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो प्रोजेक्ट सनराइज क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। हमारी कंट्री में एचआईवी एड्स को टैकल करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, और इसे जो प्रोग्राम को लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दिया गया था वो आपको गलत दिया गया। इसे जो लॉन्च करने वाले या इनिशिएटिव लेने वाली हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है वो हेल्थ मिनिस्ट्री कह सकते हैं, फैमिली एंड वेलफेयर जो वाली मिनिस्ट्री है वो इसे टैकल कर रही है। अगर हम बात करें इसे होस्ट कौन कर रही है तो इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एचआईवी एड्स जो है उसके साथ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, ये दोनों इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही है। और फंडिंग वगैरह का अगर हम काम करें बाकी बात करें तो ये जो काम किया जा रहा है ग्लोबल एचआईवी प्रिवेंशन कोलिशन के बिहाफ पर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है, और हमारी कंट्री में इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने का काम या इसे कह सकते हैं इनिशिएटिव लेने का जो काम कर रही है वो कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर हम बात करें कि पूरे कंट्री में इसे लॉन्च नहीं किया गया है, इसे जो लॉन्च करने वाला जो प्लेस है वो नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि आप ये कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी स्टेट है वहां पर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। आप लोग जानते हैं कि मणिपुर के अंदर हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा केस पाया गया है, जिस वजह से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो आप ये कह सकते हो जो आपके सामने जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट में आपसे मिनिस्ट्री गलत दे दी गई थी, इस वजह से गलत है, और सेकंड में आपसे बोला गया ये कि जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी सारी जगह कवर होता है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारी कंट्री में सिर्फ उस रीजन में इसे कवर करने का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को 2016 में हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया था। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हो कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। विद रेफरेंस टू गैलियन-वेरे सिंड्रोम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे गैलियन-वेरे सिंड्रोम्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास यहां पे दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज अ रेयर ऑटोमेटिक डिसऑर्डर इन विच द पेशेंट इम्यून सिस्टम अटैक नर्वस, यानी कि इस डिसऑर्डर के अंदर ये बोला जा रहा है जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें अटैक होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो जो पेशेंट होता है, पेशेंट अपना नर्वस सिस्टम में कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये इस तरह का डिसऑर्डर है, और ये ऑटोमेटिक होता है, ये रेयर कंडीशन में होता है, पर ये ऑटोमेटिक तरीके से ये बीमारी फैलती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बात करें तो इसमें बोला जा रहा है आपसे कि कोविड-19 पेशेंट हैव बीन फाउंड सफरिंग फ्रॉम द जीबीएस जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जा रहा है, फुल फॉर्म इसे ग्वेलियन-बेरे सिंड्रोम्स बोल सकते हैं। यानी कि अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसमें जो पेशेंट है उन पेशेंट का भी इम्यून सिस्टम पे अटैक के थ्रू नर्वस सिस्टम में अटैक हो रहा है, ये आप बोल सकते हैं। तो आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें इसमें आपको दोनों ही स्टेटमेंट बोला जा रहा है गलत है। तो अभी आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है।
क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ग्वेलिन बेरे सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम होता है, यानी कि न्यूरॉन सिस्टम से जो हमारी बॉडी का जो कांटेक्ट होता है वो कुछ लिक्विड के थ्रू होता है, और उनके बीच में जो ब्रेक आता है, एक तरह ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जो ब्रेक आ रहा है, इस ब्रेक की वजह से जो हमारा कंट्रोल होता है, कंट्रोल छूट जाता है। और अभी जो कि कोविड-19 की सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में है, तो कोविड-19 के जो पेशेंट है उनके इम्यून सिस्टम में आप कह सकते हो एक अटैक हो रहा है इम्यून सिस्टम में, जिसकी वजह से जो उनका जो नर्वस सिस्टम है उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट आपको दे रखा था बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपके लिए बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये जो डिसीज है ये कोविड-19 के पेशेंट में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि वो भी अपना इम्यून सिस्टम में कंट्रोल लूज कर रहे हैं और जो उनके न्यूरॉन सिस्टम में उस पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं इम्यून सिस्टम का जो अटैक है वो उसके न्यूरॉन पे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला जा रहा है आपसे कि भी ये जो सिस्टम है, ये जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह इम्यून सिस्टम की वजह से नर्वस सिस्टम का काम नहीं कर पा रहा है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरह का जो डिसऑर्डर आप कह सकते हैं कि इससे पहले यानी कोविड-19 से भी पहले इस तरह का डिसऑर्डर मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी जो वायरस हुआ करता था MERS, उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई थी। साथ के साथ जो इससे पहले जीका वायरस आया था हमारे सामने, उसके अंदर भी ये इस तरह की प्रॉब्लम देखा गया था। HIV के अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कोविड-19 वायरस के अलावा कुछ और भी वायरस है जहां इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई थी। और ये जो इन्फेक्शन होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और वायरस इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम पेशेंट में ऑब्जर्व की जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपके सामने ये दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये रहा और सेकंड स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट होता है, और इन दोनों स्टेटमेंट में आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि डीम फॉरेस्ट रेफर टू द लैंड ट्रैक्ट दैट अपेयर टू बी फॉरेस्ट बट हैव बीन नॉट नोटिफाइड सो फार बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ऐसा फॉरेस्ट जिसे गवर्नमेंट ने अभी तक इसे नोटिफाई नहीं किया हुआ है कि भी ये एक फॉरेस्ट है, तो इस तरह के फॉरेस्ट को डीम फॉरेस्ट बोला जाता है। ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि डीम फॉरेस्ट कंप्राइज अबाउट 1/10 ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट लैंड, यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी फॉरेस्ट है उसका 1/10 अगर एरिया ले ले आप, यानी कि आप ये कह सकते हैं 10% टोटल एरिया जो है हमारी कंट्री के अंदर है, उसके अंदर ये इस तरह का फॉरेस्ट यानी डीम फॉरेस्ट कवर करता है। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो डीम फॉरेस्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जैसा आपसे ये डेफिनेशन बताई गई थी आपको कि डीम फॉरेस्ट के बारे में, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो सारे फॉरेस्ट जो कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अंदर नहीं कवर हो पा रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, उसे डीम फॉरेस्ट के रूप में आप डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ने इस तरह के फॉरेस्ट को अभी तक नोटिफाई नहीं किया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो जिसमें आपसे बोला गया कि हमारी कंट्री का 1/10 जो फॉरेस्ट है यानी कि 10% जो फॉरेस्ट है उसे इस एरिया के अंदर कवर किया गया है, तो आप ये कह सकते हैं ये दोनों ही स्टेटमेंट में से जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, जबकि ये 10% नहीं ओनली 1% अबाउट ऐसा एरिया है हमारी कंट्री के अंदर जिसे अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया एज ए फॉरेस्ट। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं ये किस कैटेगरी में आता है, ये डीम फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मींस हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आज आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री का जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया का आपको बताना है कितना फॉरेस्ट कवर करता है हमारी कंट्री के अंदर। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि हमारी कंट्री में कौन सा ऐसा स्टेट है, टॉप 5 स्टेट आपको बताना है कि जो कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जहां पे पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन का आंसर जरूर नीचे कमेंट में बताइएगा, और आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, उसका स्कोर भी जरूर मेंशन करना है आपने। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। आप चाहें तो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपके लिए मैं कुछ और भी चीजें पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। स्क्रीन पे कुछ वीडियो आ रही है, उसे देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं।